अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए रूह के बारे में कुछ बातें लेकर हाजिर हुई हूँ। इसरारी कायनात में से रूह सबसे बड़ा राज है, जिसके इदराक से इंसानी अकल हमेशा कासिर रही है। फ़लसफ़ा ने तो कहना ही क्या था, अंबिया अलैहिस्सलाम भी सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गए कि रूह अम्र इलाही है। ये हकीकत अब तस्लीम की जा चुकी है कि हमारे इस जिस्म खाकी के अंदर एक और जिस्म दाखिल है जो बुखारात आबी से ज़्यादा लतीफ़ है। हकीकी इंसान वही है। ये जिस्म खाकी फ़ानी है और वो गैर फ़ानी। जब हम सोते हैं तो ये जिस्म लतीफ़ जिस्म खाकी से निकल कर चला जाता है। ये दोनों जिस्म एक लतीफ़ बंधन से बाहम बंधे हुए हैं। जब किसी हादसे या बीमारी से ये बंधन कट जाता है तो मौत वाक़ई हो जाती है, वरना नींद के बाद जिस्म लतीफ़ जिस्म खाकी में वापस लौट आता है। इसी रूह को अहले फ़न जिस्म लतीफ़ या ऑस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये मुस्तकिल और गैर फ़ानी है और जिस्म खाकी इसकी आर्जी क़यामगाह है। मग़रिबी सूफ़ियों का ख़्याल है कि इंसान के जिस्म से मुख्तलिफ़ रंग की शुआएँ निकलती हैं जो जिस्म के इर्द गिर्द एक हाला बना लेती हैं। ये शुआएँ हर आदमी से खारिज होती हैं, ख्वाह वो नेक हो या बद। फ़र्क ये है कि नेक और बद की शुआओं का रंग हस्ब किरदार मुख्तलिफ होता है। मौत से ऐन पहले ये औरा नीलगू माल बस स्याही हो जाता है। एक और नज़रिया ये है कि हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक एक माहौल अपने इर्द गिर्द बना लेता है। बदकार का माहौल दीवार की तरह सख्त होता है, जिससे ना कोई फरियाद या दुआ बाहर जा सकती है और ना कॉस्मिक वर्ल्ड के उम्दा असरात अंदर आ सकते हैं। ऐसा आदमी खुफिया ताकतों की इमदाद से भी महरूम हो जाता है। औरा गैर मर्ई मकनातीसी रोशनी है जो इंसानी जिस्म से खारिज होती है। ये या तो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है या परे धकेल देती है। इस किस्म की शुआओं से इनकार नामुमकिन है, क्योंकि बाज़ अफराद की तरफ खींचना और बाज़ से दूर भागना हमारा रोज़ाना का तजर्बा है। ये शुआएँ जिस्म खाकी और जिस्म लतीफ़ दोनों से खारिज होती हैं। नेक किरदार लोग पर्सनैलिटी यानी जिस्म लतीफ़ की शुआओं से दुनिया को खींचते हैं और दुनिया अक़ीदत, ईमान और ताज़ीम के तहाइफ़ लेकर उनके यहाँ खींची चली जाती है। कॉस्मिक वर्ल्ड से मुराद ईथर या असीर है। रूहें ऐसी ही दुनिया से वापस जाती हैं। जिन और फरिश्ते यहीं रहते हैं। इनके 3 तबके हैं। निचले तबके में गुनाहगार अपने अमाल की सज़ा भुगत रहे हैं। दूसरे तबके में मुतवस्सत दर्जे के अच्छे लोग आबाद हैं। तीसरे तबके में बुलंद मर्तबा फ़लसफ़ा, औलिया और अंबिया रहते हैं। ये याद रहे कि बाज़ अमराज और मसाइब हमारी बदकारी का नतीजा होते हैं, जिनसे छुटकारा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है, पहले हम गुनाहों को छोड़ दें और इसके बाद मख्फी ताकतों को आवाज़ दें। ये ताकतें अल्लाह की इजाज़त के बगैर हरगिज़ नहीं आती। गुनाह अल्लाह से बगावत है। अल्लाह ताला हमारी रूह को गुनाहों से पाक करे। आमीन। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।